हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। इससे पहले वाली जो हमने क्लास आप लोगों को दी तो आपको सिगरिया गुफा से संबंधित भाग 1 में हमने कुछ जानकारियाँ आप लोगों को दी थी। आज जो आपकी भाग 2 में जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं वो संपूर्ण जानकारी है सिगरिया गुफाओं के अंतर्गत। यहाँ पे चित्रण की विशेषताएँ और महत्वपूर्ण तथ्य जो विशेषकर जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आपको हम एक एक करके बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए और चाहे एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है चित्रण की विशेषताएं। यहाँ पे चित्रण की विशेषताएं, तो नंबर इसके अंतर्गत देखते हैं कि नंबर 1 में क्या लिखा गया। जहाँ ये चित्रण कार्य हुआ है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर चित्रकार ने लाल, पीले, काले, सफ़ेद, हरे रंगों का प्रयोग हुआ है, ना कि नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इस गुफा में नीले रंग को छोड़ करके अन्य सभी रंगों का प्रयोग किया गया है, जो भी आपके 6 रंगों में आते हैं, यानी कि लाल, पीले, काले, सफ़ेद, हरे। ठीक है, ये 6 रंग, 5 रंग आपके हो गए सिर्फ, और नीला रंग नहीं यूज किया गया, क्योंकि हमने आपको बहुत पहले बता चुके हैं जब अजंता गुफाओं में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अजंता गुफा में सबसे पहले नीले रंग का प्रयोग किया गया था, याद है। एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो फारस ईरान से आज़ाद किया, अब जो अब इसमें अफगानिस्तान में तो नील मिलता है वर्तमान समय में अपने भारत देश में, लेकिन उस समय जो था नीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये आपका पहला पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं नंबर 2 पे। देखते हैं नंबर 2 पे लिखा गया है चित्रों की आकृतियों में आँखें अलग अलग रंग से बनाई गई हैं। अब जरूरी नहीं कि हर चित्र की आकृति में काले रंग से आँखें बनाई हो, किसी में लाल, किसी पीले, किसी नीले, नीले नहीं, हरे, अलग अलग रंगों से बनाई गई हैं जो भी यहाँ आकृति में आँखें हैं। तो वहीं लिखा गया है चित्रों की आकृति में। एक बार आया है क्वेश्चन, पूछा भी गया है, लिखा गया था कि ऐसी कौन सी गुफा है जिन गुफाओं के अंतर्गत की आकृतियों में आँखें अलग अलग रंग से बनाई गई हैं। तो ये आपकी जो गुफा है वो सिगरिया गुफा है, ये याद रखिएगा। एक बार आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चित्रों की आकृतियों में जो आँखें अलग अलग रंग से बनाई गई वो सिगरिया गुफा में, जो यहाँ की प्रमुख पहचान है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, जो यहाँ की प्रमुख पहचान है, ये तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। चित्रों की आकृतियों में आँखें अलग अलग रंग से बनाई गई है, और जो यहाँ की प्रमुख पहचान है वो आपकी कौन सी गुफा है, वो सिगरिया गुफा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला तीसरे नंबर का जो पॉइंट आपका है वो हम देख लेते हैं। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसमें लिखा है पहले कक्ष की आकृतियाँ अधिक लंबी तथा दूसरे कक्ष की आकृतियाँ कम लंबी हैं। जो पहले कक्ष यानी पहले जो आगे का कक्ष जो ये कमरा है उसकी आकृतियाँ लंबी बनाई गई और दूसरे कक्ष में आकृतियाँ जो है कम लंबी बनाई गई हैं। ये तीसरा पॉइंट है। अगला हम चौथा नंबर पर देखेंगे ईवी हैवल, ये भारतीय कलाकार एक हमारे ईवी हैवल ने। ठीक है, ईवी हैवल ने सिगरिया के चित्रकारों के सौंदर्य बोध की बहुत प्रशंसा की। जो उस समय के वहाँ के चित्रकार थे, ठीक है, वो ईवी हैवल ने उन चित्रकारों की बहुत ही सौंदर्य बोध, यानी कि जो भी वहाँ पे सौंदर्य उन्होंने वहाँ पे बनाया है, चित्रों को उकेरा है, विचित्र के रूप में उनको दर्शाया है, उन चित्रकारों को उसके सौंदर्य को इन्होंने बहुत ही प्रशंसा और सराहनीय बताया है। ठीक है, ये कौन से भारतीय कलाकार ईवी हैवल ने इसको कहा है। आगे हम देखते हैं नंबर 5 पे, इसकी जो लिखी गई, इसकी तुलना पाश्चात्य कलाकार सांद्रो बोत्तिचेल्ली, इसका पूरा नाम है सांद्रो बोत्तिचेल्ली। ठीक है, सांद्रो बोत्तिचेल्ली से बताई गई। ये बहुत अच्छा कलाकार था, जो आपको हम पश्चिम के कलाकार पढ़ाएंगे, यानी कि पश्चिम की जो कला हम पढ़ाएंगे उसमें से कुछ कलाकार जो आपके टीजीटी में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, जिसमें से आपका सांद्रो बोत्तिचेल्ली भी है, और ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं। ठीक है, पश्चिम का मतलब है यूरोप, यानी कि यूरोप की कला जो भी है वहाँ की, फ्रांस, इंग्लैंड, हालैंड, ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन इत्यादि की जो गुफाएं इत्यादि की जो उधर क्षेत्र है उसको हम पाश्चात्य कलाकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिम कलाकार के रूप में
फेमस है। ठीक है, वहाँ की इसकी तुलना बताई गई। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे है लिखा गया है, अब लिखा गया है महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य में हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे लिखा गया है, ये महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, उसके आगे देखते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, समझते जाइएगा, हम पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के मौर्य काल के सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बोधि वृक्ष की शाखा लेकर एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि ये जो गुफा है, सिगरिया जो गुफा है, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित गुफा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के मौर्य काल के सम्राट जो उस समय थे, मौर्य काल के जो सम्राट थे, अशोक को सभी लोग जानते हो, अशोक का पद चिन्ह, अशोक के चिन्ह, अशोक का जो भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अशोक की हैं, वो सब कुछ है। वो अशोक एक सम्राट जो था, उसने अपने पुत्र जो महेंद्र, ठीक है, महेंद्र को अब उन्होंने बोध वृक्ष की शाखा को लेकर एवं पुत्री यानी उनकी पुत्री यानी भाई बहन जो दोनों गए थे, महेंद्र और संघमित्रा, उनको लोगों को ये अशोक ने अपने पुत्री और पुत्र को भेजा था कहाँ, श्रीलंका। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। वहाँ पर इस धर्म को प्रचार हेतु के बाद ही सिगरिया गुफाओं के अंतर्गत इन धर्मों से संबंधित चित्रों का कार्य हुआ था। ये आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि उस समय जो है कि अशोक सम्राट के जो पुत्र थे महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा, उन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था इन्होंने। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अब हम आगे देखते हैं, नंबर 2 पे लिखा गया है कि यहीं से श्रीलंका और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुआ। जानते हो सभी लोग कि भारत से अलग हमारा श्रीलंका नीचे में है, समुद्री तटी पे, टापू पे एक स्थित है। ठीक है, समुद्रों के बीच में घिरा हुआ है। तो वहाँ से जो है श्रीलंका से और भारत के बीच में सांस्कृतिक, ना कि किसी और तरीके से, सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हो गया था। ठीक है, उसके आगे हम 3रे नंबर पॉइंट पे देखते हैं, श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का उल्लेख बौद्ध घोष। ठीक है, अब एक पॉइंट ये समझ लीजिए, श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का उल्लेख बुद्ध घोष द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में रचित विशुद्ध मगध नामक ग्रंथ में किया गया, जिसमें सिगरिया नाम का भी उल्लेख है। ठीक है, श्रीलंका के प्राचीन जो चित्रण थे वहाँ ठिकानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बुद्ध घोष द्वारा 5वीं शताब्दी में जो रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है विशुद्ध मगध। ठीक है, उसमें सिगरिया नाम का उल्लेख किया गया है, जो इस गुफा का नाम सिगरिया रखा गया है, उसी के तात्पर्य पे इसको, इस पॉइंट को बताया गया है। अगला जो हम देखते हैं नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे दिया गया है सिगरिया जिस पहाड़ी पर है, ये याद रखिएगा। अब आपको पॉइंट जो हम बता रहे हैं, सिगरिया जिस पहाड़ी पर है उसकी आकृति सोते हुए सिंह के समान, यानी सुस्ताते हुए कह सकते हैं। सोते हुए सिंह के समान मतलब सुस्ताते हुए भी होता है, मतलब नींद में है। ठीक है, सुस्ताते हुए सिंह के समान या सोते हुए सिंह के समान है, इसीलिए इसे सिंहगिरी कहा गया। ठीक है, अलग अलग मत हैं, कहीं पे विशुद्ध मगध नामक ग्रंथ पे उसका उल्लेख किया गया है सिगरिया का, इसलिए उसका नाम सिगरिया पड़ा। और कहीं कहीं पे इसका ये है कि उसकी आकृति सोते हुए यानी सुस्ताते हुए सिंह के समान है, इसलिए इसका सिंहगिरी कहा गया। अब यहाँ पे सिंहगिरी कहा गया, वहाँ पे सिगरिया कहा गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंह मतलब सिंह के समान और गिरी मतलब पहाड़ी, तो सिंह के समान एक पहाड़ी, उसको सिंहगिरी कहा जाता है। ठीक है, तो सिगरिया जिस पहाड़ी पर है उसकी आकृति सोते हुए सिंह के समान, इसलिए इसको सिंहगिरी कहा गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, नंबर 5 पे लिखा गया है सिगरिया की गुफा अजंता की गुफा संख्या 16-17 के समकालीन निर्मित एवं चित्रित बताई गई है। तो जो गुफा संख्या 16 और 17 का जो समय था, आप लोग अजंता में एक बार देख लीजिएगा,
कन्फर्म कर लीजिएगा, तब इसको पढ़िएगा कि सिगरिया की गुफा अजंता की जो 1617 है उसके समकालीन निर्मित एवं चित्रित बताई गई। जो जिस समय वहाँ की जो गुफा अजंता की निर्माण हुआ था 1617 और निर्माण कार्य हुआ था, उसके बाद चित्रण कार्य हुआ था, उसी समय जो है सिगरिया के भी यहाँ पे गुफाओं का निर्माण और चित्रण कार्य हुआ है। ये यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है। अगला जो पॉइंट नंबर 6 पे लिखा गया है वो लिखा गया है, श्रीलंका की सरकार ने 1895 से 1905 ईस्वी तक HC पीवेल जो पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे, इनके निर्देशन में सिगरिया की गुफाओं का जीर्णोद्धार हुआ और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था प्रारंभ कराई गई। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, श्रीलंका की सरकार वहाँ की एक्टिव हो जाती है, जो वहाँ की सिगरिया गुफाओं का जो सुरक्षा व्यवस्था और जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि उसकी जो टूटे फूटे जो भी वहाँ के चित्रण और गुफाएं और उसकी दीवारें, उसका मतलब पूरा का पूरा जो है उसको दोबारा तैयार यानी कि सही व्यवस्था में करने की तरकीब को यानी कि उसको सुधारना है, इसको जीर्णोद्धार कहा जाता है। जो उसको लोग जैसे कि कोई पुरानी चीज़ें, पुरानी गुफाएं, पुराने घर, पुराने मकान, पुराने मंदिर, पुराने मस्जिद, पुराने महल इत्यादि जो होते हैं उनको जो सही व्यवस्था में कराए जाते हैं तो उसको जीर्णोद्धार ही बोला जाता है। इसलिए इसको कहा गया है कि इनके निर्देशन में इन गुफाओं का जीर्णोद्धार हुआ तथा सुरक्षा की व्यवस्था प्रारंभ कराई गई। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीलंका की सरकार ने जो है 1895 से 1905 ईस्वी तक इन सालों के बीच में यानी कि आपके 10 सालों में HC पीवेल जो पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे, इन्होंने जो इनके निर्देशन में जो है सिगरिया गुफाओं का देख रेख हुई, वहाँ पे सुधार हुआ, वहाँ पे जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी उनको सुधारा गया और उसके बाद जो उसकी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था प्रारंभ कराई गई। तो ये सारी जो आपको जो जानकारी हमने दी वो आपकी सारी की सारी जो थी वो सिगरिया गुफाओं से संबंधित थी। ठीक है, अब जो आपकी सिगरिया गुफा है ये हमने आपको बता दी है सारी। ठीक, हमने हर चीज़ का एक एक पॉइंट करके आप लोगों को बता दिया है। तो ये सिगरिया गुफा, इतने से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा नहीं सिगरिया गुफा, आप लोगों के लिए 1-2 दिन में इसको याद कर सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज हम बहुत जल्दी क्लास आप लोगों को दे रहे हैं और कोशिश करिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाइए। आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं लेकिन जुड़वा नहीं रहे, तो आप लोगों से एक शिकायत ज़रूर है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाइए। ठीक है, और लाइक करिए, जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट करिए, हम उसका जवाब अगली क्लास में ज़रूर देंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आने वाली क्लास के लिए, जब तक आपकी क्लास आने वाली है तब तक के लिए सभी को राधे राधे।